Hello students, welcome to Commerce at 24/7. My name is Harsh and I'm your business studies mentor. And today we are going to discuss about controlling. तो भाई कंट्रोलिंग आपका 8वां चैप्टर है बिजनेस स्टडीज की किताबों में और पार्ट ए का लास्ट चैप्टर है। तो पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से एंड समझेंगे कंट्रोलिंग को बिल्कुल बारीकी से। कंट्रोलिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं बोर्ड्स में, और अगर देखा जाए कि कितने मार्क्स का वेटेज कंट्रोलिंग को दिया जाता है तो भाई मान के चलो कि 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन जो है कंट्रोलिंग को दिए जाते हैं। अब कंट्रोलिंग की 2 वीडियोस कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये है पहली वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आ जाएगी जहां पे मैं आपको प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। और इन दोनों वीडियोस का आपके लिए ये इंपॉर्टेंस है कि आपको 5, 6 या 7 नंबर या 8 नंबर तक आपको ये दोनों वीडियोस देके जाएंगी आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स में। और सीयूईटी में तो अलग ही इंपॉर्टेंस है। केस स्टडी भी आ गई अगर एक, तो आप मान के चलो कि 9 नंबर की केस स्टडी आ जाती है, 9 क्वेश्चन आ जाते हैं केस स्टडी के। ठीक है भाई, तो चलिए पढ़ेंगे भी बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल सीरियस होके एंड समझते हैं कंट्रोलिंग को। अब कंट्रोलिंग जो है वो आखिरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, देख रहे हैं कंट्रोलिंग के साथ बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। पहला तो पार्ट ए का आखिरी चैप्टर, दूसरा बिजनेस स्टडीज में भाई पार्ट ए का आखिरी चैप्टर हो गया, दूसरा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आखिरी है ना, और ये आपका मतलब 8वां चैप्टर है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आके रुक जाते हैं कंट्रोलिंग पे, लेकिन कंट्रोलिंग के बाद दोबारा शुरू हो जाते हैं प्लानिंग से। कैसे शुरू होते हैं मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, तो भैया बने रहो साथ में। सबसे पहली बात तो ये कि कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है सर, सबसे पहले हमको ये बताइए। बिल्कुल बताएंगे, बेझिझक बताएंगे, सुनो ध्यान से। कंट्रोलिंग का मतलब सबसे पहले बच्चा पार्टी ये होता है कि जो प्लान हमने बनाए थे प्लानिंग में, फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बांटा ऑर्गेनाइजिंग में, फिर हम लोगों को लेके आए स्टाफिंग में, फिर डायरेक्टिंग में उनको डायरेक्शन दी कि ऐसे ऐसे काम करो, मोटिवेशन दिया, बातचीत भी की कम्युनिकेशन में। अब कंट्रोलिंग में हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोलिंग में हम ये देखेंगे कि जो प्लान अपन ने बनाए थे, जो शेड्यूल अपन ने बनाए थे, जो स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए थे, क्या वो अचीव हुए या नहीं हुए। ये बिल्कुल वैसा ही है, हम कोई डिश बनाने की सोचते हैं कि यार आज मैं ना डोसा बनाऊंगा, और डोसा बनाने के बारे में एक इमेज देख लेते हैं। मान लो कोई मैगजीन में देखा है या यूट्यूब की किसी वीडियो में देखा है डोसा कैसे बनाते हैं। अब हमारे मन में एक इमेज क्रिएट हो गई कि डोसा कैसे बनाया जाता है। ठीक है, मैं सोचूंगा यार बिल्कुल ऐसा ही डोसा बना दूं। अब ये तो हो गई प्लानिंग। फिर मैंने डोसा का सामान लाने के लिए अपने घर के अलग अलग लोगों को बोल दिया, ये हो गया भाई। मतलब मैंने उनको क्या कर दिया, मैंने उनको स्ट्रक्चर में बांट दिया कि ये आदमी ये काम करेगा वैसे, तो ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग। फिर स्टाफिंग में मैंने क्या किया भाई, मैं सही लोगों को लेके आया। पता चला किसी ने कहा भैया प्याज काटते समय बहुत आंसू आते हैं, हमसे काम मत करवाओ, तो खाना बनाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। तो मैंने क्या है, अच्छे अच्छे लोगों को चुना स्टाफिंग में। फिर मैंने उनको डायरेक्शन दी कि एक आदमी क्या करेगा, सब्जी काटेगा, एक आदमी क्या करेगा, वो ये करेगा, पेस्ट बनाएगा डोसे का, एक आदमी आलू उबाल के आलू छीलेगा, एंड फिर हम लोग भरता वर्ता बना के आराम से डोसे में डालेंगे उसको। ठीक है, तो मतलब सारा काम हो गया। अब बन गया खाना, डोसा बन गया। अब ये चेक करेंगे कि जो डोसा हमने सोचा था, जैसा डोसा सोचा था वैसा बना है कि नहीं बनेगा। और कैसे करेंगे, वो करेंगे टेस्ट करके। ऐसे ही बेटा ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में भी कंट्रोलिंग होती है। कैसे होती है जी, जब हम प्लान बनाते हैं ना किसी चीज को लेके, तो हम फिर चेक करेंगे, जैसे डोसा को बताया ना मैंने, डोसा को खा के चेक करेंगे कि जैसा डोसा सोचा था वैसा डोसा बना या नहीं बना। अब देखो 2 तरीके की चीजें होंगी। पहली, जैसा सोचा था वैसा ही बना, तब तो भैया बहुत अच्छी बात है, आगे भी ऐसे ही बनाते रहें, यही मनोकामना रहेगी, यही इच्छा रहेगी कि जैसा डोसा सोचा था वैसा बन गया। कभी भी आगे बनाऊंगा तो बिल्कुल ऐसा ही बनाऊंगा और अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। और दूसरा चांस यह है कि अच्छा ना बना, उस केस में आप ये देखेंगे कि कमी कहां रह गई। समझ रहे हो ना बात को, उस केस में देखेंगे कि भैया कमी कहां रह गई, क्या कुछ गलतियां हो गई कि जैसा डोसा हमने सोचा था वैसा नहीं बना। बेटा सेम ऐसे ही होता है किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी एंटरप्राइज या इंस्टीट्यूशन में। क्या होता है, जो प्लान मैनेजर सेट करता है, जब वो ऑर्गेनाइजिंग करता है, स्टाफिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है, तो उन्हीं प्लान के ऊपर काम करता है। कंट्रोलिंग में ये चेक करता है कि वो जो प्लान मैंने बनाए थे, जो शेड्यूल मैंने बनाया था, जो स्टैंडर्ड मैंने सेट किया था, भाई साहब वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है। बड़ी सिंपल सी बात है देखो इसमें, है ना। और अब समझ में हमको आ गया कि कंट्रोलिंग क्या होती है, आ गया ना। तो अब आपको क्या करना है, चलो समझते हैं कंट्रोलिंग की डेफिनेशन को, है ना, जो आपको लिख के आना है बोर्ड्स के पेपर में। तो भैया देखो, कंट्रोलिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच हेल्प्स टू चेक एरर्स इन ऑर्डर टू टेक करेक्टिव एक्शन। आपको ब्लू वर्ड में, ब्लू इधर मार्क किया हुआ है, इसमें आपको कीवर्ड नजर आ रहा होगा करेक्टिव एक्शन। बेटा किसी और फंक्शन में करेक्टिव एक्शन कोई ऐसा कीवर्ड देखने को मिला है, किसी भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में कहीं करेक्टिव एक्शन देखने को मिला है? नहीं ना। तो करेक्टिव एक्शन कंट्रोलिंग का कीवर्ड है। अब दोबारा पढ़ते हैं,
कंट्रोल इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का वो फंक्शन है विच हेल्प टू चेक एरर्स इन ऑर्डर टू टेक करेक्टिव एक्शन, जो हमें हेल्प करता है कि हम देखें कि हमसे एरर कहां हो गई, हम देखें कि हमसे गलती कहां हो गई, ताकि हम सही एक्शन ले पाएं, अपनी गलती को सुधार सकें। दिस इज डन टू मिनिमाइज डेविएशन। और देखिए, अब ऐसा भी होता है ना कि भैया आप डोसा फेंक तो देंगे नहीं, थोड़ा बहुत मान लो जल गया है तो अगली बार से कोशिश करेंगे कि जो जला हुआ पार्ट है ना वो हटा दें, मतलब उसको हम जलाएं ना, बनेगा बिल्कुल वैसे ही। तो इसका मतलब है कि हम ये देखते हैं कि जो भी कमी रह गई उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, अपनी गलतियों को कैसे दूर किया जा सकता है, एंड नुकसान को कितना कम कर सकते हैं, मतलब मिनिमाइजिंग डेविएशन। डेविएशन मतलब कमी, हमको कमी को धीरे 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 कम भी करना है। मिनिमाइजिंग मतलब कम करते रहना, डेविएशन मतलब कमी, हमें बेसिकली कमी को क्या करना है, कम करना है फ्रॉम स्टैंडर्ड्स एंड इंश्योर दैट द स्टेटेड गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर अचीव्ड। और फिर ये देखना है कि जो स्टेटेड गोल्स थे, जो हमने सोचा था अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कि हम इस गोल को अचीव करेंगे, वो अचीव हुए या नहीं हुए इन अ डिजायर्ड मैनर। ठीक है ना। अब पूरी डेफिनेशन को आराम से बैठ के पढ़ लो, मैं साइड हो जा रहा हूं थोड़ा, और चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बहुत सिंपल सी बात है, कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का वो फंक्शन है जहां पे हम क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शन लेते हैं कि भैया हमसे कोई गलती हो गई, हम उस गलती को क्या करेंगे, सुधारेंगे और अपनी कमियों को कम करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड से वो हमने उन स्टैंडर्ड्स के तहत काम किया है या नहीं किया है, एंड ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हुए हैं या नहीं हुए। बड़ी सिंपल सी बात है। आगे आने इस वीडियो में ना बने रहो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरे एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। जैसे ये डोसा वाला एग्जांपल दिया ना, वैसे ही प्रॉपर एग्जांपल दूंगा आपको कि कैसे हम लोग ये एनालाइज करेंगे, कैसे हम लोग देखेंगे कंट्रोलिंग के बाद सर प्लानिंग कैसे शुरू हो जाती है, ये सारी चीजें कवर करने वाले। ठीक है, लेकिन उससे पहले ना दो डेफिनेशन देखते हैं। अब जब भी मैं डेफिनेशन पढ़ाता हूं तो बच्चे पूछते हैं सर ये बताओ कि ये डेफिनेशन लिख के आना जरूरी है बोर्ड्स के एग्जाम में। बेटा कोई जरूरी नहीं है, डेफिनेशन आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं, अगर याद करके लिख सकते हो तो लिख देना, गलत मत लिखना, सही लिखना। अब अगर नहीं लिख सकते हो तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलो देखो, फिलिप कॉटलर, कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट्स। हमने कंट्रोल किया ताकि हम जो चाहते थे वैसा ही काम हो जाए। ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट्स, कि भाई हम अपनी कमियों को दूर कर पाए और बिल्कुल एक्चुअल रिजल्ट्स लेके आ पाए। एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स क्लोजर टूगेदर, कि भाई एक तरफ मान लीजिए मैंने सोचा, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मान लो मैंने सोचा कि हाफ ईयरली में मेरे 100 आएंगे लेकिन आए 90, तो डिजायर्ड रिजल्ट क्या है, मेरा डिजायर, मेरी इच्छा क्या है, डिजायर्ड रिजल्ट क्या है भैया, डिजायर्ड रिजल्ट है 90, लेकिन आए भाई डिजायर्ड रिजल्ट है 100 लेकिन आए कितने, 90। अब मैं अगली बार और मेहनत करूंगा और प्री बोर्ड में एक्चुअल रिजल्ट लेके आऊंगा। ठीक है, कितना, 100 जो मैंने सोचा था। तो डिजायर्ड रिजल्ट को एक्चुअल रिजल्ट से थोड़ा मिक्स कर देंगे। ठीक है, कि भैया अब मैं जो सोच रहा हूं वैसा ही मैं कर लूं। ठीक है, और ये भी कह सकते हैं कि सर डिजायर्ड 100 है, एक मिनट रुकना, मान लो हम ये भी कर सकते हैं, इसको इरेज कर दे, जो है इरेज कर दे रहा हूं, हम ये भी कर सकते हैं कि सर हमने डिजायर्ड, हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट था ना वो था सर जी 100, हम चाहते थे 100 अचीव करना, और एक्चुअल में आए 90। अब अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि ये 90 जो है ये 100 में कन्वर्ट हो जाए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि कमियां कहां रह गई। मान लो हाफ ईयरली में कॉपी दिखाई गई और पता चला अरे यार मैंने तो स्पेलिंग मिस्टेक बहुत की है, अरे यार मैंने तो फ्लो चार्ट बनाए नहीं, अरे यार मैंने तो प्रोसेस अच्छे से एक्सप्लेन नहीं की। तो अपनी गलतियों पर काम करोगे और अगली बार बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे। यही होता है बच्चा पार्टी कंट्रोलिंग। आई होप कि आप लोग बात समझ गए होगे। तो फिलिप कॉटलर की कहानी आपको क्लियर होगी। अच्छा जी, अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डेल हेनिंग। तो दो ऑथर्स के दो आप कह सकते हो ना डेफिनेशन देने वाले लोगों के नाम है यहाँ पे। पहला फिलिप कॉटलर, दूसरा डेल हेनिंग। याद होती है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, याद होती है तो लिख के आना, नहीं होती है तो कोई बात नहीं, कोई दरकार नहीं, आप इसी को एक्सप्लेन कर देना अपनी बोर्ड की कॉपी में। डिपेंड करता है कि कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो, राइट। चलो, डेल हेनिंग ने क्या कहा, कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कंफर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कंट्रोल वो प्रोसेस है जो कंफर्म करे हमारी परफॉर्मेंस को जैसा हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम बोर्ड्स में 90% लेके आए। ठीक है, तो हमें बार बार कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी, एंड कंट्रोलिंग करते समय यह देखना पड़ेगा कि मेरे नंबर कम क्यों आ रहे हैं, ताकि मैं अपने नंबर्स को और बेटर कर पाऊं, गलतियों को सुधार पाऊं। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, विद अ प्लान्ड एक्शन, और इसके लिए मुझे कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्लान एक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है।
कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट कंफर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विद प्लान्ड एक्शन, है ना। कंट्रोल क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे हम परफॉर्मेंस में बेटरमेंट कर सकते हैं। एक प्लान एक्शन, हमारे पास अगर प्लानिंग होगी तो अच्छी बात है। एंड प्लानिंग कैसे होगी? जब हम अपनी, देखो प्लानिंग तो हमने बना लिया, अब हम ये देखेंगे कि प्लान में कमी कहां रह गई थी कि हम नहीं कर पाए। अब हम ये देखेंगे कि हमारे प्लान में कमी कहां रह गई एंड प्लान को बेटर करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि सर जी ये कंट्रोलिंग होती क्या है। बाकी हमारे बच्चे होशियार ही हैं, वो बना के लिख ही लेंगे बोर्ड्स के एग्जाम में, ठीक है। तो बेसिकली देखो यार, बोर्ड्स के एग्जाम में ना, अब इसको अदरवाइज मत लेना कि सर बना के लिखने का क्या मतलब है। बोर्ड्स के एग्जाम में बिजनेस स्टडीज की बात करें तो आप सब कुछ याद नहीं कर सकते हैं, ये बात तो लिखित है, आप सब कुछ याद नहीं कर सकते हैं। टोटल पॉइंट ये है पढ़ाई करने का बिजनेस स्टडीज, समझ लीजिए मुझसे, ये सारा कंटेंट आपके लिए है ही है टेलीग्राम चैनल पे। आपको अपनी एनसीईआरटी की किताबें भी एक बार रीड कर लेनी है, उससे क्या होगा, आपके पास वर्ड्स आ जाएंगे लिखने के लिए, आपके पास आइडियाज आ जाएंगे कि मैं इसमें और क्या क्या लिख सकता हूं, ठीक है। एंड देन आपका प्रेजेंटेशन स्किल भी वहां पे काम आता है। और अब समझते हैं बच्चा पार्टी, कंट्रोलिंग का क्या नेचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। सबसे पहले कंट्रोलिंग बहुत ही फंडामेंटल फंक्शन है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है सर? प्लानिंग में भी आपने यही कहा था कि फंडामेंटल है, ये तो कंफ्यूज कर रहे हो। नहीं बेटा, मैं बताता हूं क्यों, मैं बताता हूं। होगा क्या ना, आपने प्लानिंग किया, आपने ऑर्गेनाइजिंग किया, स्टाफिंग किया, डायरेक्टिंग किया और कंट्रोलिंग किया, ठीक है। अब जब एक मैनेजर प्लानिंग करेगा, फिर ऑर्गेनाइज करेगा, स्टाफ करेगा, डायरेक्ट करेगा और कंट्रोल करेगा, बेटा कंट्रोल में क्या करेगा, अपनी गलतियों को देखेगा, लेकिन फिर से तो प्लानिंग करेगा ना। अब अगली ऑब्जेक्टिव के लिए प्लान करेगा, मान लो ये ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं भी हुआ तो अगले ऑब्जेक्टिव पे जाएगा, वो अगले ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लान बनाएगा। एंड कंट्रोलिंग में ये देखेगा कि कमी कहां रह गई, तो अब की जो प्लान बनाएगा वो सटीक प्लान बनाएगा, कमियों को दूर करके वो प्लान बनाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि कंट्रोलिंग फंडामेंटल फंक्शन है। कंट्रोलिंग अगर किया नहीं, ये देखा ही नहीं कि पीछे क्या गलती हुई, तो ये कैसे पता लगेगा कि आगे कितना जाना है। जब पीछे नहीं देखा कि घर से कितना निकले थे, तो ये कैसे पता लगेगा कि कहां जाना है और कितना दूर है अभी। पहले ये देखना पड़ेगा ना कि कितना निकले टाइम हो चुका है, यानी कि क्या गलतियां आपसे हुई। अब आप अगले ऑब्जेक्टिव के लिए उसी हिसाब से प्लान बनाओगे। चलो, तो सबसे पहला ये देखा कि कंट्रोलिंग इज द फंडामेंटल फंक्शन, ये है, हैंस प्रूव्ड कि कंट्रोलिंग फंडामेंटल फंक्शन है। दूसरा है एसेंशियल फंक्शन। हर मैनेजर को, चाहे वो प्रोडक्शन मैनेजर हो, चाहे वो आप कह सकते हो कि भाई वो परचेज मैनेजर हो, फाइनेंस मैनेजर हो, वो सर जी हमारा, हाँ फाइनेंस मैनेजर हो, परचेज मैनेजर हो, प्रोडक्शन मैनेजर हो, सेल मैनेजर हो, मार्केटिंग मैनेजर हो, कोई भी मैनेजर हो, बेटा हर इंसान से गलतियां होंगी। कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं है, कृष्ण भगवान को छोड़ के, वो परफेक्ट पैदा हुए थे। आप परफेक्ट नहीं है, आपके मैनेजर्स परफेक्ट नहीं है, तो गलतियां करेंगे अपने प्लान में एंड उनको सुधारेंगे फिर, ठीक है। तो हर मैनेजर का एसेंशियल फंक्शन है, चाहे वो कोई भी मैनेजर हो। चलिए ठीक है। उसके बाद कंट्रोलिंग इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। भैया ये तो एकदम निहित हो चुकी है बात हमको कि मैनेजमेंट कंटिन्यूअस, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग सब कंटिन्यूअस ही है। क्यों? मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बदल रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव चेंज हो रहे हैं ना। तो देखो कोई कंपनी रुकेगी तो है नहीं एक ऑब्जेक्टिव अचीव करके। एक ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ, फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव, दूसरा गोल। अब क्योंकि गोल चेंज हो गया तो बार बार प्लान बनेंगे, प्लान बनेंगे तो फिर कंट्रोलिंग भी करनी पड़ेगी। तो कंट्रोलिंग इसीलिए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, हमेशा ही चलती रहती है। चलो ये हो गया क्लियर बात। अब समझते हैं कंट्रोलिंग इज बोथ द बिगिनिंग एट द एंड। कहते हैं कि भैया कंट्रोलिंग जो है वो बिगिनिंग भी है और एंड भी है, यानी कि आरंभ भी है और अंत भी है। क्यों कह रहे हैं ऐसा? देखो कंट्रोलिंग पे ये प्रोसेस खत्म हो रही है तो ये एंड है, इससे प्रूव हुआ कि ये एंड है। कंट्रोलिंग क्या एंड है? आई होप कि आप लोग को येलो दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है। तो कंट्रोलिंग क्या है? एंड है। और कंट्रोलिंग के बाद हम लोग प्लानिंग पे जा रहे हैं, तो नई प्रोसेस की प्लानिंग कर रहे हैं पिछली गलतियों को देख के, तो इसीलिए कह सकते हैं कि ये बिगिनिंग भी है। तो मतलब कंट्रोलिंग जो है वो दोनों चीजें हैं, एंड भी है एक समय पे और एक समय पे बिगिनिंग भी है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग इज बोथ द बिगिनिंग एट एंड द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग इज रिलेटेड टू रिजल्ट्स। कंट्रोलिंग बात करता है किसकी? भैया कंट्रोलिंग बात करता है रिजल्ट्स की। देखो प्लान में रिजल्ट्स की बात नहीं होती, प्लान में ओनली प्लानिंग की बात होती है। ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को बांटने की बात होती है, स्टाफिंग में लोगों को भरने की बात होती है, डायरेक्टिंग में उनसे काम निकलवाने की बात होती है। सिर्फ कंट्रोलिंग ही वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है जहां पे बात होती है रिजल्ट्स की,
कि रिजल्ट क्या रहा, इतना सब कुछ कर लिया, इतना टाइम लगा दिया, लोगों को ले आए, पैसा खर्च कर दिया, रिसोर्सेज लगा दिए, भाई साहब रिजल्ट क्या रहा ये तो बता दो। ठीक है, तो कंट्रोलिंग में यही चेक होता है कि भैया रिजल्ट आपने क्या अचीव किए। तो ये हो गया नेचर। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस की, और इंपॉर्टेंस में सबसे पहले समझते हैं कि कंट्रोलिंग किए बिना आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते हैं। क्यों भैया, जब आप ये देखेंगे नहीं कि गलतियां कहां हो रही हैं तो कैसे अचीव करेंगे। पहले तो ये देखो ना कि गलती कहां हो रही है, मिस्टेक कहां हो रही है। अगर बार बार वही गलती करते जाओगे तो बोर्ड्स में 90% कैसे लाओगे, 95% कैसे लाओगे। अपनी गलतियों को सुधारो। इसीलिए स्कूल में हाफ ईयरली, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2 सेशनल एग्जाम्स होते हैं, ताकि बच्चा अपनी गलतियों को सुधारे एंड बोर्ड्स के दिन के लिए प्रिपेयर करे अपने आप को कि उस दिन कोई गलती ना करे उन 3 घंटों में जब वो पेपर लिख रहा होगा। ठीक है, तो भैया इसी वजह से कहा जा रहा है कि कंट्रोलिंग बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए। इसके बाद मान लो कोई बच्चा कहता है कि सर पता है मैं 100 में से ना मैं 110 नंबर लाऊंगा। तो बेटा अब तुम अप्सरा पेंसिल से तो लिख नहीं रहे कि एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे तुमको गुड हैंड राइटिंग के, ऐसा तो होगा नहीं, 100 में से 100 ही ला सकते हो। बच्चे के स्टैंडर्ड ही गलत है, जो बच्चे ने सोचा है वही गलत है, वो अकॉम्प्लिश हो ही नहीं सकता। तो हम ये भी देखेंगे कंट्रोलिंग में कि जो हमारे स्टैंडर्ड्स है ना वो एक्यूरेट हैं या नहीं है। स्टैंडर्ड्स एक्यूरेट होने बहुत जरूरी हैं। जो हमने अपने लिए टारगेट सेट किए ना वो भी पूरे होने बहुत जरूरी है। मैं कहूं कि भैया मैं 26 घंटे काम करूंगा, 24 घंटे मेरे पास होते हैं, मैं उसमें 26 घंटे काम करूंगा। हाउ इज दैट पॉसिबल? मैं 24 में से 24 घंटे ही काम कर सकता हूं, और वो भी बहुत मुश्किल है, सोऊंगा नहीं, खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो मेरे टारगेट मैंने बनाए हैं अपने लिए वो एक्यूरेट हैं या नहीं है। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी एक्यूरेट टारगेट आपको बनाने पड़ेंगे। फिर आता है मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये भी पता लग सकता है, आपने गलतियां देखी एंड पता लग गया कि यार रिसोर्सेज को तो हम अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो हमारे फाइनेंशियल रिसोर्स हैं, जो हमारे फिजिकल एसेट्स हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, हम उनको तो अच्छे से यूटिलाइज कर ही नहीं रहे। तो बात क्या हो रही है, ये भी हो सकता है कि आप रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल ना कर रहे हो। अब कंट्रोलिंग करने के बाद आप रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने लग जाएंगे। तो एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। फिर आता है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉय मोटिवेशन। जो हमारा एम्प्लॉय है ना, कंट्रोल करेंगे, देखेंगे हो सकता है भैया एम्प्लॉय से गलती हुई हो, तो अब एम्प्लॉय को थोड़ा मोटिवेट करेंगे। अरे यार कर सकते हो तुम, कोई बात नहीं, अब की घर में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, अब तो नहीं आएगी ना इस महीने डट के तुम काम करना। ठीक है, इस महीने हम तुम्हारे लिए ये ऐसा कुछ करेंगे कि तुम आराम से काम करना एंड तुम्हारे लिए रिवॉर्ड्स भी रखे जाएंगे। तो अगर आप कंट्रोलिंग करते हो तो आप एम्प्लॉय की मोटिवेशन लेवल को भी बढ़ाते हो। ओके, ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। अब आपको पता लग सकता है कि भैया हमारी ऑर्गेनाइजेशन में तो कुछ गड़बड़ है, हो सकता है कोई चीज ऑर्डर में ना हो सकता है कोई चीज अनुशासन में ना हो रही हो। तो कंट्रोलिंग करने के बाद आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्डर और डिसिप्लिन बेटर कर सकते हैं। बोर्ड्स में क्या लिख के आओगे? डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, ये तो तुमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में भी पढ़ा हुआ है। तो डिसिप्लिन से अगर काम करेंगे तो अचीव हो जाएगा। कंट्रोलिंग में हो सकता है ये चेक किया हो कि डिसिप्लिन से काम ना हो रहा हो। ठीक है, एंड लास्ट आता है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, दैट इज फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। देखो अलग अलग लोग हैं, आपको मैंने बताया था कि भैया 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, आपके हाथ की 5 उंगलियां हैं, 5 बराबर नहीं है, सारी अलग अलग है। अलग अलग लोग, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग एक्सपीरियंसेस के होते हैं, अलग अलग एजुकेशन लेवल के होते हैं, अलग अलग एप्टीट्यूड के होते हैं, अलग अलग पर्सनैलिटी के होते हैं। सब अलग अलग तरीके से काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव तो अचीव नहीं होने वाले। कंट्रोलिंग करके आप ये कर सकते हो कि सबके एक्शंस में यूनिटी ला सकते हो, उनके एक्शंस को कोऑर्डिनेट कर सकते हो। कोऑर्डिनेट का मतलब समझते हो? हर आदमी ऑर्डिनेशन कर रहा है, मतलब ऑर्डर में काम कर रहा है, हमें उसको कोऑर्डिनेट करना है, यानी कि हमें सबके एक्शंस को मिला देना है। तो ये होती है भैया कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस। अब बात करते हैं कंट्रोलिंग की लिमिटेशंस के बारे में। आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। कोई भी ऐसी चीज हो जो नहीं समझ में आई तो प्लीज बता देना कमेंट करके, तो मैं तुमको दोबारा एक क्लास ले लूंगा और समझा दूंगा। फिर आते हैं बच्चा पार्टी कंट्रोलिंग की लिमिटेशंस पे। ठीक है, अब सर कंट्रोलिंग की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, है ना। मैंने आपको बताया था फीचर्स मतलब होती हैं खूबियां या खासियतें, इंपॉर्टेंस मतलब होता है उससे होने वाले फायदे। तो अगर आप कंट्रोलिंग करोगे तो ये फायदे होंगे, लेकिन अगर कंट्रोलिंग को अच्छे से नहीं करोगे तो क्या नुकसान होंगे वो यहां देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहला, डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स। देखो मैंने सर 10 घंटे पढ़ाई की एंड 10 घंटे पढ़ाई करते समय ना मैं बहुत परेशान हुआ। ठीक है,
या मैंने बहुत मेहनत करके अपने बिजनेस को खड़ा किया है। ये बहुत मेहनत, परेशान, ये सुख दुख, ये सारी चीजें तो आप मेजर ही नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये तो फीलिंग है। तो आप इसका मतलब क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स को नहीं बना सकते हैं कंट्रोलिंग में, चेक ही नहीं कर सकते क्योंकि कभी बने ही नहीं। जैसे मैं कहूं कि एक एम्प्लॉय बहुत मोटिवेटेड फील कर रहा है, एक एम्प्लॉय को मोटिवेटेड करना है, कितना मोटिवेटेड करना है? कोई मशीन है नापने की मोटिवेशन कितनी है? नहीं है। इंसान की फीलिंग्स को नापने की कोई मशीन नहीं बनी, ठीक है। तो इस केस में बेटा क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने में बहुत दिक्कत आती है। अच्छा सर, आप कहोगे कि क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स तो मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं, बट क्या क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड मेंटेन हो रहे हैं? हाँ जी, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स मेंटेन हो रहे हैं। मैं आपको बताता हूं क्वांटिटेटिव क्या होता है। क्वांटिटेटिव होता है जिसको हम मनी के टर्म्स में मेजर कर सकें, ठीक है, या यूनिट्स में मेजर कर सकें, दैट कैन बी मेजरेबल, कैन बी मेजर्ड, विच इज मेजरेबल, राइट। जैसे मैं कहूं कि मैं 1000 यूनिट बनाऊंगा, ठीक है, मैं 500 यूनिट बेचूंगा, ठीक है, ये क्या है बेटा? इसको हम मेजर कर सकते हैं कि हमने बनाया या नहीं बनाया, बेचा या नहीं बेचा, तो ये मेजर हो सकता है। बट मेजर क्या नहीं हो सकता है? परेशानी, मोरल, मोटिवेशन। तो क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स आप सेट कर सकते हो, बट क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स को सेट नहीं किया जा सकता है। फिर आता है नो कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल फैक्टर्स। देखो यार, किसी भी बिजनेस को बहुत सारे इन्वायरमेंट असर डालते हैं। मैंने आपको पहले पढ़ाया है बिजनेस इन्वायरमेंट में, वो वीडियोस नहीं देखी तो जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, ठीक है। देखो, फर्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं कि भैया टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया। फिर आता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, इसके अलावा आता है लीगल इन्वायरमेंट, इसके अलावा आता है इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट, और इसके अलावा आता है सोशल इन्वायरमेंट। अब मान लो इन सारे इन्वायरमेंट में से किसी एक फैक्टर का भी फर्क पड़ गया तुम्हारे बिजनेस के ऊपर, असर पड़ गया। अच्छा, ये कहां पे मिलेगी तुमको? ये ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट है, बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट है, आपके चैप्टर नंबर 3 का पार्ट है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट वाली वीडियो जाके देख लेना, इसी चैनल के मेरी वाली प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाना और मेरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी बिजनेस स्टडीज इन पार्ट्स, वहां पे जाके समझ में आ जाएगा कि क्या बोलना चाह रहा हूं। अब इन इन्वायरमेंट के फैक्टर्स का फर्क पड़ेगा आपके ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, तो बेटा फिर उसको कंट्रोल नहीं कर सकते ना। कंट्रोलिंग तो वो करोगे ना जो तुम्हारे अपने हाथ में होगा। अब मान लो डोसा बना रहे थे, उसी एग्जांपल पे आते हैं जो बताया था, डोसा बना रहे थे इंडक्शन पे, बनाते बनाते लाइट चली गई, तुम्हारा कोई कंट्रोल है लाइट के ऊपर? नहीं है, कोई आपका कंट्रोल नहीं है। तो एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। तीसरी बात, अगर कंट्रोल करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में तो पता लगेगा कमी कहां है, कमी पता लग गई तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज लाने की कोशिश करें। और चेंज से हमेशा पुराने एम्प्लॉइज भागते हैं, डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि चेंज आएगा तो हमको और मेहनत करनी पड़ेगी। तो भैया कंट्रोलिंग अगर करोगे तो एम्प्लॉय भी आपका नाराज रहेगा, रेजिस्ट करेगा चेंज को, ठीक है। एंड चौथा आता है कॉस्टली अफेयर। देखो बेटा, प्लानिंग करने में ही जान निकल जाती है, खर्चा हो जाता है, टाइम बहुत लगता है, तो कंट्रोलिंग करके चेक करने में तो बहुत ही खर्चा होगा। और एक आदमी को आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, मैनेजर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा जो ये देखेंगे, एक्सपर्ट्स देखेंगे कि कंपनी में आखिर चल क्या रहा है, तो बहुत ही पैसा खर्च हो जाता है। ये भी एक कहीं ना कहीं फैक्टर निकल के आता है लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग में, ठीक है। आप समझते हैं, तो ये सारी चीजें हो गई। एंड देखो, बड़ी बेसिक सा चैप्टर है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि भैया आपको चेक करना है, कुल मिला के क्या चेक करना है सर जी? हमको चेक करना है कि भैया जो प्लान हमने बनाए थे वो अचीव हुए या नहीं हुए, जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किए थे वो अचीव हुए या नहीं हुए, जो स्टैंडर्ड हमने बनाए थे वो अचीव हुए या नहीं हुए। तो इतना ही है इस चैप्टर में। तो बेसिकली है क्या इस चैप्टर में? टोटल 1 2 3 4 5 चीजें हैं, 5 चीजें मैं आपको बताता हूं। पहला 6 मान लो, 6 चीजें मान लो। पहला हो गया आपका कंट्रोलिंग का मतलब, दूसरा इंपॉर्टेंस, तीसरा फीचर्स, दूसरा हो गया आपका फीचर्स, तीसरा हो गया आपका इंपॉर्टेंस, फिर चौथा हो गया आपका लिमिटेशंस, पांचवा हो गया आपका रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, और छठा हो गया आपका प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। गिनती की 6 चीजें हैं, अगर मीनिंग को हटा दो तो बचेगी 5 चीजें। 5 चीजें आपको यहां पे पढ़नी है, जिसमें से बहुत सारी चीजें आज की वीडियो में कवर हो गई हैं, एंड ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, तो इसको पढ़ के जाओ।
अगली वीडियो आएगी तो कंट्रोलिंग का प्रोसेस पढ़ाऊंगा एंड चैप्टर कंप्लीट। छोटा चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग है, इसलिए ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। बेटा कहते हैं ना कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में कोई रिलेशनशिप है, ठीक है। अब क्या है रिलेशनशिप वो समझते हैं। जब भी मैं बच्चों को समझाता हूं ना तो बच्चों को एग्जाम्पल देता हूं, तो आपको भी जरूर दूंगा, तो प्लीज ध्यान से सुनना। देखो, जब हम कहते हैं कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हम बात करते हैं करण अर्जुन पिक्चर देखिए ना, करण अर्जुन, ठीक है, जहां पे वो कहती है मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो करण अर्जुन मूवी की बात की जाए तो वो ये है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। लेकिन अगर महाभारत के कर्ण और अर्जुन की बात की जाए, यानी कि जो एक दूसरे के जानी कट्टर दुश्मन थे, ठीक है, कट्टर दुश्मन थे कर्ण और अर्जुन, तो यहां पे आता है डिफरेंस, ठीक है। यहां पे करण अर्जुन मूवी, दोनों भाई है ना, बहुत प्रेम पूर्वक रह रहे हैं, है ना, और सब कुछ कर रहे हैं साथ में, जीना मरना, तो ये मूवी की तरह है, लेकिन वो महाभारत के युद्ध की तरह है। यहां पे प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग की इंटरडिपेंडेंस देखने को मिलती है, जबकि यहां पे दोनों का डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। देखो, प्लानिंग क्या करोगे जब पिछली गलतियों को देखा ही नहीं, यानी कि प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। प्लानिंग हैज नो मीनिंग विदाउट कंट्रोलिंग। प्लानिंग का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा जब तुमने पिछली गलतियों को देखा ही नहीं, एनालाइज ही नहीं किया। तो इसका मतलब प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों बहुत जरूरी है। दूसरा है प्लानिंग इज ब्लाइंड विदाउट, भाई कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। कंट्रोलिंग क्या करोगे जब प्लान ही नहीं बनाए, तो कंट्रोलिंग करने के लिए प्लान बहुत जरूरी है और प्लान बनाने के लिए कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। दोनों ही आपस में इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि करण अर्जुन मूवी की तरह दोनों भाइयों में बहुत प्यार है, प्लानिंग उसमें प्लानिंग और कंट्रोलिंग में। बात करते हैं महाभारत के कर्ण अर्जुन की तरह, प्लानिंग और कंट्रोलिंग क्या है, आपस में डिफरेंट बहुत हैं। कैसे हैं? प्लानिंग कहता है आगे की बात करो, आगे क्या, कि भैया आगे के प्लान क्या बना रहे हैं, फ्यूचर की क्या रिक्वायरमेंट्स है, फ्यूचर के ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होंगे। और कंट्रोलिंग बात करता है कि तुमने पीछे क्या किया। तो प्लानिंग इज लुकिंग अहेड, कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, यानी कि पहले क्या किया पहले ये तो बताओ। प्लानिंग में कह रहे हैं आगे देखो, ठीक है, प्लानिंग में कह रहे हैं और कंट्रोलिंग में क्या कह रहे हैं, पीछे तो देखो कि गलतियां क्या करके आए। तो ये डिफरेंस हो गया कि प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, ठीक है। बी आता है, यानी कि सेकंड डिफरेंस क्या है, प्लानिंग मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन है, कंट्रोलिंग लास्ट मैनेजरियल फंक्शन है। तो ये भी एक डिफरेंस हो गया, तो दो डिफरेंस निकल के आते हैं, ठीक है ना। तो ये था रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, बहुत सिंपल, बहुत इजी। रिपीट कर दे रहा हूं, अगर इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं तो प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग एंड कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। जबकि रिलेशनशिप की बात करते हैं तो प्लानिंग इज लुकिंग अहेड बट कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक, एंड प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन, कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन। आई होप कि बच्चों आप लोगों को क्लास आज की अच्छी लगी होगी। कंट्रोलिंग के आज हमने बहुत सारे पोर्शंस को कवर किया, कंट्रोलिंग का मतलब समझा, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, फीचर्स और देन रिलेशनशिप को समझा। आप हमको समझने की दरकार आएगी कंट्रोलिंग के प्रोसेस की, जिसको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा, एंड कमेंट करके जरूर बताओगे तुम लोग कि क्लास कैसी लग रही है। एंड कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करोगे, ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे एंड हाफ ईयरली और बोर्ड्स की तैयारी मजबूत तरीके से, लोहेदार तरीके से होती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।